Hi everyone, welcome to the subject Digital Social Media Marketing. This is the lecture 28 Online Public Relations and Traditional PR. So क्लास जैसे कि अगर हम बात करें आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि ऑनलाइन पब्लिक रिलेशंस होते क्या हैं, जिसे हम पीआर भी बोलते हैं, और ट्रेडिशनल पीआर क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यानी कि ऑनलाइन पीआर में और ट्रेडिशनल पीआर में। तो सबसे पहले चलते हैं क्लास कि बेसिकली हमें ये जानना है क्या कि ऑनलाइन पीआर क्या होता है, यानी कि ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं ईपीआर भी बोलते हैं और डिजिटल पीआर भी बोलते हैं, है ना। बेसिकली क्या होता है, इट फंक्शंस द वेब रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस अमंग द साइबर सिटीजन्स, यानी कि बेसिकली ये क्या क्या है ये पब्लिक रिलेशन, ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन, यानी कि अगर हम बात करें जो भी पर्सन्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप किसके थ्रू, वेब के थ्रू, यानी कि ऑनलाइन, तो हम क्या बोल सकते हैं उन्हें ऑनलाइन पब्लिक रिलेशंस बोल सकते हैं। यानी कि एक तरह से कैसे फंक्शन करे वेब रिलेशनशिप, यानी कि इंटरनेट के थ्रू अगर हम बात करें उनके रिलेशनशिप की, तो जो रिलेशनशिप किसके थ्रू हो रहा हो, इंटरनेट के थ्रू, वेब के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू, तो हम बोल सकते हैं वो कैसा रिलेशन है, ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन है। डेट इन्फ्लुएंसेस अमंग द साइबर सिटीजन्स, है ना, किसके किसको इन्फ्लुएंस कर रहा हो, किसके बीच में, जो भी आपके साइबर सिटीजन्स हैं। यानी कि अगर हम बात करें जो भी साइबर सिटीजन्स हैं उनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप हो, किसके थ्रू, ऑनलाइन, किसके थ्रू हो, ऑनलाइन, यानी कि वेब के थ्रू रिलेशनशिप हो, उसे हम क्या बोलेंगे ऑनलाइन पब्लिक रिलेशंस। और उसका एम क्या है, इट एम्स टू मेक डिजायरेबल कमेंट्स अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ डिजायरेबल कमेंट्स हों, इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, न्यूज व्यूड बाय इट्स टारगेट ऑडियंसेस एंड लेसन इट्स अनडिजायरेबल कमेंट्स, यानी कि जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस है उनके थ्रू न्यूज को व्यू किया जाए और जो भी अनडिजायरेबल कमेंट्स हैं वो कैसे हो जाए, आपके कम हो जाए। तो ये एक मेन एम, एक मेन टारगेट रहता है किसका, ऑनलाइन पब्लिक रिलेशंस का, यानी कि हम इस तरह से रिलेशनशिप बिल्ड करें जो भी साइबर सिटीजन्स हैं उनके बीच में, कि ये सारे जो भी एम्स हैं, जो भी गोल हैं, इनको हम अचीव कर पाए। अच्छा, अगर हम इसे कंपेयर करें किससे, ट्रेडिशनल पब्लिक रिलेशन से, तो ट्रेडिशनल पब्लिक रिलेशंस में हमारे पास क्या क्या आते हैं, टीवी, रेडियो, प्रिंटेड प्रेस, तो ये सारे आपके जो भी एग्जांपल्स हैं, जो भी अगर हम चैनल्स की बात करें तो किसके अंडर आते हैं, आपके ट्रेडिशनल पब्लिक रिलेशंस के अंडर आते हैं, है ना। तो यानी कि हमें ये बात समझ में आ गई क्लास क्या, कि अगर हम ऑनलाइन पीआर की बात करें तो ऑनलाइन पीआर क्या होता है, अगर इसे हम ट्रेडिशनल पब्लिकेशन से अगर कंपेयर करें तो उसमें हम टीवी, रेडियो और प्रिंटेड प्रेस का यूज करते हैं, है ना। लेकिन ऑनलाइन पब्लिकेशन में हम किसका, अगर हम टीवी, रेडियो, प्रिंटेड प्रेस की अगर हम बात करें तो उसमें हम यूज नहीं करते। उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट एग्जांपल है, तो हम वो ले सकते हैं जिसके थ्रू हम एक ऑनलाइन एक वेब रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं अमंग द साइबर सिटीजन्स। सो ये किसके बारे में था, ऑनलाइन पब्लिक रिलेशंस के बारे में था और ट्रेडिशनल पब्लिक रिलेशंस के बारे में था। अगर हम बात करें ऑनलाइन पीआर टूल्स की, यानी कि ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन टूल्स हैं जो कि मार्केटर्स, प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं, वो यूज करते हैं। तो क्या क्या टूल्स हैं, जैसे कंटेंट मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सब हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ भी चुके हैं। डिफरेंट डिफरेंट ये टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इनका भी क्या होता है, यूज होता है, कौन यूज करता है, जो पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल्स होते हैं, मार्केटर्स होते हैं। और बेसिकली ये क्या होते हैं, एक मिक्सचर होता है किसका, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का और पब्लिक रिलेशंस का। अगर हम कंटेंट मार्केटिंग की बात करें, सर्च इंफॉर्मेशन की बात करें, तो बेसिकली क्या है, ये एक मिक्सचर है किसका, डिजिटल टेक्नोलॉजीज का, पब्लिक रिलेशंस का। तो क्लास हमें यहाँ पे ये बात समझ में आ गई क्या, कि ऑनलाइन पब्लिक रिलेशंस हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं और ट्रेडिशनल पब्लिक रिलेशन किन किन चैनल्स के थ्रू हम बिल्ड करते थे, और इनको अगर आपस में कंपेयर करें तो कैसे हम उसे कंपेयर कर सकते हैं। या डिफरेंट डिफरेंट अगर हम पीआर टूल्स की बात करें तो जो भी हम डिफरेंट डिफरेंट हम टेक्निक्स पढ़ते आए हैं, तो वो सारी टेक्निक्स हमारी किसके अंदर आ सकती हैं, वो सारे टूल्स हमारे किसके अंदर आ सकते हैं, ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन टूल्स के अंदर आ सकते हैं। इसके अपने कुछ बेनिफिट्स हैं क्लास, अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो पब्लिक रिलेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इसके अपने कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हम अब हमें लेक्चर में वही कवर करने हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो पहला इसमें आता है आपका इन्फ्लुएंस,
क्या, इन्फ्लुएंस। तो यानी कि अगर अगर हम पब्लिक रिलेशंस का यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी ऑडियंस है, जो भी टारगेटेड ऑडियंस है, वो इजीली क्या कर सकती है, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि वो उन मैसेज जो भी मैसेज होंगे उन पे ट्रस्ट कर पाएगी, क्योंकि वो कहाँ से आ रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव सोर्स से आ रहे हैं, ना कि कोई एक पेड फॉर एडवर्टाइजिंग मैसेजेस हैं वो। तो इस तरह से भी कि एक अच्छा इन्फ्लुएंस जा सकता है, एक अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ सकता है किस पे, ऑडियंस पे, किसके थ्रू, उन पब्लिक रिलेशंस के थ्रू, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डायरेक्टली कनेक्शन है किसका, ऑडियंस का, किसके साथ, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सेकंड पॉइंट है हमारा रीच। अगर हम रीच की बात करें तो हम लार्ज ऑडियंस तक रीच कर सकते हैं। अगर हम पब्लिक रिलेशंस में डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करें तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी टारगेटेड ऑडियंस है, तो हम उस टारगेटेड ऑडियंस, उस लार्ज ऑडियंस तक हम रीच कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है कि हम डिफरेंट डिफरेंट, अगर हम बात करें, हम एडवर्टाइजिंग मीडिया का यूज करते हैं जिससे जहाँ पे हम पेमेंट करते हैं, लेकिन अगर हम डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करें तो हम जो भी हमारी लार्ज ऑडियंस है, जो भी हमारी टारगेटेड ऑडियंस है, अगर हमें उससे कनेक्ट होना है, उसे उस तक रीच करना है, तो हम एक इकोनॉमिकल वे में हम रीच कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं अगर हम बात कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस, रीच एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जो कि क्या शो करते हैं, इस पर्टिकुलर पब्लिक रिलेशन की बेनिफिट्स। नाउ कम टू द चैलेंजेस। चैलेंजेस मीन बेसिकली क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला है आपका नो डायरेक्ट कंट्रोल। नो डायरेक्ट कंट्रोल, जैसे कि अगर आप कोई भी एडवर्टीजमेंट करते हो अपने प्रोडक्ट का, उनकी सर्विसेज का, तो जब एक बार हमने एडवर्टीजमेंट करा तो उस पर हमारा एक एग्जैक्टली हम बात करें तो कंट्रोल नहीं हो सकता। एक बार जब आपके बिजनेस का मीडिया के थ्रू जो चीज़ें पोर्ट्रेड होनी थी तो वो हो जाती हैं। when your message will appear and where it will be placed। यानी कि अगर हम बात करें कि you can't exactly control how your business portrayed by the media, when your message will appear and where it will be placed। है ना, कि कब आपका मैसेज वो अपीयर होने वाला है, कहाँ प्लेस होने वाला है ना, तो हमारा डायरेक्टली उस पर कंट्रोल नहीं होता है, मतलब पूरा कंट्रोल उस पर नहीं होता है। तो ये एक डिसएडवांटेज है। नो गारंटेड रिजल्ट्स। अगर सपोज कीजिए कि हमने किसी पर्टिकुलर हमने कुछ हमने कंटेंट दिया है प्रेस में रिलीज होने के लिए, उसमें हमने टाइम दिया है, कुछ मनी हमने स्पेंड किया, है ना, लेकिन अगर हम बात करें कि वो पर्टिकुलर स्टोरी, वो पर्टिकुलर कंटेंट आपका गारंटेड वो पब्लिश हो जाए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो रिजल्ट आए वो गारंटीड नहीं है कि वो रिजल्ट आ ही जाए। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है, दिस कैन रिजल्ट इन अ पुअर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नाउ द लास्ट वन विच इज इवेल्युएशन। इवेल्युएशन बेसिकली क्या, इट कैन बी डिफिकल्ट टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ पीआर एक्टिविटीज। यानी कि जो भी पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज होती हैं उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन है। तो अब अगर हम वो सारी चीज़ें ऑनलाइन, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, जो भी आपके सारे कनेक्शंस हैं, जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, उनकी जो रिलेशनशिप्स है, तो उन सबकी रिलेशनशिप का अगर हम बात करें, इफेक्टिवनेस अगर मेजर करना चाह रहे हैं तो मेजर करना थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट है। यू कैन काउंट मीडिया मेंशंस एंड पब्लिश स्टोरीज बट इट्स हार्डर टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट दिस हैज ऑन योर ऑडियंस। यानी कि आप काउंट मीडिया मेंशंस एंड पब्लिश स्टोरी सब चीज़ें आप काउंट कर सकते हो, लेकिन हमारा उस पर्टिकुलर ऑडियंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हमारे डिटरमाइन करना थोड़ा हार्ड है। तो यानी कि अगर बेसिकली अगर हम बात करें तो इवेल्यूशन मेजर करना थोड़ा हमारे लिए इसमें डिफिकल्ट है, टिपिकल। तो क्लास आज के लेक्चर में हमने इसमें यही देखा कि बेसिकली पब्लिक रिलेशंस होते क्या हैं। अगर पब्लिक रिलेशंस की बात करें तो ये ऑनलाइन पब्लिक रिलेशन क्या होता है ये हमने जाना। उसका हमने कंपैरिजन किसके साथ देखा, ट्रेडिशनल पब्लिक रिलेशंस के साथ देखा, कि किन किन चैनल्स के थ्रू हम ट्रेडिशनल पब्लिक रिलेशंस कर सकते हैं वो हमने देखा। अच्छा, पब्लिक रिलेशन से अपने क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये हमने आज के लेक्चर में कवर किया। तो क्लास, थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।